श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाए जा सकने वाला ऋण है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। गीता जी के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होती है। माता और पिता दोनों का श्राद्ध उनके देहावसान के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृ से आद्य माता पिता, नाना नानी, दादी दादा और उनके पहले उत्पन्न सभी संबंधी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों की है। पुराणों में आता है कि अश्वनी कृष्ण पक्ष की अमावस पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन हमारे पितृ यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्युलोक में अपने वंशजों के निवास स्थान में रहती है। उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक मंत्रों में से अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रस्तुति में गाई गई है। पितरों का आह्वान किया गया है कि वे पूजकों वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों को आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा यानी कि मंत्र में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु कर्म में पितृविशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय है। सायन के टीकानुसार स्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितृ प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितृ द्वितीय श्रेणी में और इनसे भिन्न कर्म करने वाले पितृ अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसे तीन विभिन्न लोकों अथवा कार्य क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है जिनसे होकर मृतात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। ऋग्वेद में अग्नि से अनुन्याय है कि वह मृतकों को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायक हो। अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि वह वंशजों की दान पितृगणों तक पहुंचाकर मृत आत्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करे। ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आए, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनके क्षुद्र अपराधों से अप्रसन्न ना हो। उनका आह्वान व्योम में नक्षत्रों के रचयिता के रूप में किया गया है। उनके आशीर्वाद में दिन को जाज्वल्यमान और रजनी को अंधकारमय बताया है। परलोक में दो ही मार्ग है, देवयान और पितृयान। पितृगणों से यह भी प्रार्थना है कि देवयान से मृत्युओं की सहायता के लिए अग्रसर हो। संहिताओं और ब्राह्मणों की बहुत सी पंक्तियों में मृत्यु के प्रति मिलता है। पहला जन्म साधारण जन्म है। पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र में और पुत्र के बाद पौत्र में जीवन की जो निरंतरता बनी रहती है उसे दूसरे प्रकार का जन्म माना गया है। मृत्युपरांत पुनर्जन्म तीसरे प्रकार का जन्म है। कौशिकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाती है और अपने कार्य एवं ज्ञान अनुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट, पशु, पक्षी अथवा मानव रूप में जन्म लेती है। अन्य मृतक देवयान द्वारा अग्निलोक में चली जाती है। छंदोग्य के अनुसार
ज्ञानोपार्जन करने वाले भले व्यक्ति मृत्युपरांत देवयान द्वारा सर्वोच्च ब्राह्मण पद करती है। पूजा पाठ एवं जनकार्य करने वाले दूसरे श्रेणी के व्यक्ति रजनी और आकाश मार्ग से होते हुए पुनः पृथ्वी पर लौट आती है और इसी नक्षत्र में जन्म लेती है। स्मृतियों एवं पुराणों में भी आत्मसंसरण संबंधी विश्वास पाई जाती है और इनमें भी पितृपर्ण के हेतु श्राद्ध संस्कारों की महत्ता परिलक्षित होती है। मृत्यु उपरांत पितृकल्याण हेतु पहले दिन 10 दान और अगले दिन 11 दान, इन्हीं दोनों की सहायता से मृतात्मा नई काया धारण करती है और अपने कर्म अनुसार पुनरावृत्त होती है। पितृपूजा के समय वंशज अपने लिए भी मंगल कामना करते हैं। श्राद्ध संस्कारों के संपन्न हो जाने पर पहला शरीर नष्ट हो जाता है और आगामी अनुभवों के लिए नए शरीर का निर्माण होता है। वेद वर्णित कर्तव्यों में श्राद्ध संस्कारों का विशेष स्थान है। कर्तव्य परायणता के हित में वंशजों द्वारा इनका पालन आवश्यक है। आज भी प्रत्येक हिंदू इस कर्तव्य का पालन वैदिक रीति के अनुसार करता है। इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। आत्मा किसी सूक्ष्म शारीरिक आकार में प्रभावित होती है और इस आकार के माध्यम से ही आत्मा का संसरण संभव है। असंख्य जन्म मरण उपरांत आत्मा पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा के संसरण का मार्ग पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित होता है, तथापि वंशजों द्वारा संपन्न श्राद्ध क्रियाओं का महात्म्य भी इसे प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में 2 जन्मों के बीच एक अंत स्थायी अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा के संसरण का रूप पूर्व कर्मानुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों चिंतन प्रणालियों में पाया जाता है। हिंदू दर्शन की चार्वाक पद्धति इस दिशा में अपवाद स्वरूप है, अन्यथा पुनर्जन्म एवं पितरों की सत्ता में विश्वास सभी चिंतन प्रणालियों और वर्तमान पढ़ अपढ़ सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। मालाबार के नायरों में मृतकों को दान देने की रस्म दाह संस्कार के अगले दिन प्रारंभ की जाती है और पूरे सप्ताह भर चलती है। उत्तरी भारत की नीची जातियों में मृतकों को भोजन देने की प्रथा प्रचलित है। गोंड जाति में दाह संस्कार संबंधी रस्मों की अवधि केवल 3 दिन है। इन रस्मों की समाप्ति पर शोककर्ता स्नान और छोर द्वारा शुद्ध हो पितरों को दूध और अन्न का तर्पण करती है। नेपाल में कमो लोहारों में मृत्यु के 11वें दिन मृतक के संबंधियों के भोज का आयोजन किया जाता है, किंतु भोजन प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक व्यंजन का थोड़ा थोड़ा अंश एक पत्तल पर निकालकर मृत आत्मा के लिए जंगल में भेज दिया जाता है। पत्तल ले जाने वाला व्यक्ति उसे तब तक दृष्टि से ओझल नहीं होने देता तब तक पत्तल में रखे भोजन पर कोई मक्खी या कीड़ा न बैठ जाए। ऐसा होने पर पत्तल को किसी भारी पत्थर से ढककर वह व्यक्ति अपने साथ लाया भोजन जंगल में ही रख देता है। तदुपरांत वह गांव में जाकर संबंधियों को मृत आत्मा द्वारा उनके दान की स्वीकृति की सूचना देता है और तब भोज प्रारंभ होता है। मक्त ओरांव मृतक के अस्थि अवशेषों को स्वस्थान में गाड़कर सुरक्षित रखते हैं। दिवंगत पुरखों को सुअर का मांस और ढेरों चावल भेंट में चढ़ाए जाते हैं और उठते बैठते भोजन या धूम्रपान के अवसर पर उनका स्मरण किया जाता है। मल पहाड़िया जाति में पूर्वजों की तुलना उन काष्ठ स्तंभों से की जाती है जो मकान की छत को सहारा देती है। शव को गाड़ते समय मेछ लोग मृत आत्मा की तृप्ति के लिए कब्र पर आग जलाकर उसमें भोजन और पेय पदार्थों की आहुति देती है। मल पहाड़िया भी अक्टूबर नवंबर मास में काली पूजा की रात्रि को मृत पुरखों के सम्मान में सूखे सन की बत्तियां जलाती है। उत्तरी भारत के अन्य भागों में इस प्रकार की रीतियां प्रचलित है। मिर्जापुर के घासिया 5 पत्तलों में प्रतिदिन भोजन सजाकर पुरखों को भेंट चढ़ाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वे उनकी भेंट स्वीकार कर अपने वंशजों और पशुधन पर कृपा दृष्टि रखे। कोलों में मृत आत्मा को मुर्गे की बलि देती है। वे बलि स्थल पर शराब छिड़ककर संतति की सुरक्षा की प्रार्थना करती है। राजी लोग सिर, दाढ़ी और मूंछों के बाल मुंडाकर उन्हें पूर्वजों की भेंट स्वरूप कब्र पर छोड़ देती है। नट कबीले के लोग नदी के तट पर भोजन बनाती है और कपड़ा बिछा उस पर मृत आत्मा के बैठने की प्रतीक्षा करते हैं। मृतक का निकटतम संबंधी एक कुल्हड़ और धूरी हाथ में लेकर नदी में डुबकी लगाता है।
वह तब तक जल से बाहर नहीं आता जब तक सिर पर रखा कुल्हड़ भर न जाए। कुल्हड़ को कपड़े पर रख उसके चारों कोनों का भी ऐसे कुल्हड़ों से दबा दिया जाता है। फिर कुल्हड़ों से घिरे इस कपड़े पर आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन रख दिया जाता है। कुछ भारतीय जातियों में मृत आत्मा की भोजन संबंधी आवश्यकता पूर्ति माता की ओर से संबंधियों को भोज देकर की जाती है। निचले हिमालय की तराई के भोक्सा अपनी पुत्रियों के वंशजों को भोज देकर मृत आत्मा की शांति की व्यवस्था करते हैं। ओडिशा के जुआंग और उत्तरी भारत के अन्य कबीले मृतक के मामा को पुजारी का पद देते हैं। गया और ऐसे अन्य स्थानों में जहां सगे संबंधियों को पिंडदान दिया जाता है। ऐसे अवसरों पर भोजन करने के लिए ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग भी बन गया है। समस्त भारत में अश्विन, अगस्त, सितंबर मास में पितृपक्ष के अवसर पर वंशज पुरखों को पिंडदान देते हैं और पूरे पखवाड़े निकटतम पवित्र नदी में स्नान करते हैं। मैसूर के कुरुवारू और नीलगिरी पहाड़ियों के येरुकुल अपने देवताओं के साथ पितरों को भी बलि देती है। मुंबई राज्य के ढोर, कटकरी तथा अन्य हिंदू कबीले बिना छिले नारियल का पूर्वज मानकर उसकी पूजा करती है। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेदों की दुनिया। धन्यवाद आपका।